हेलो स्टूडेंट्स, डिवाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे एट गिटअप पुस्तिका समझ विज्ञान कक्षा 7वीं। यह पुस्तक वर्ष 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदान की गई है। आइए आज हम सीखेंगे राजनीतिक सामाजिक जीवन में अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर बहुविकल्प के रूप में देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, विधायकों द्वारा कानून निर्माण संबंधी विषयों पर चर्चा के लिए उपयुक्त स्थान है। ए विधानसभा, बी ग्राम सभा, सी लोकसभा, डी जनसभा। इसका आंसर हम लिखेंगे ए विधानसभा। प्रश्न 2, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, सांसद, राज्यपाल, सरपंच। इसका आंसर हम लिखेंगे सी राज्यपाल द्वारा। प्रश्न 3, विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे डी विधायक। प्रश्न 4, विधानसभा निर्वाचन में बहुमत प्राप्त दल के विधायक अपना नेता चुनते हैं, जिन्हें कहा जाता है। इसका आंसर हम लिखेंगे सी मुख्यमंत्री। प्रश्न 5, समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से सरकार के कार्यों व विषयों पर चर्चा की जाती है, जिसे कहा जाता है सी प्रेस वार्ता। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विधायक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। विधानसभा में विधायक व मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यों में कानून बनाने का कार्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। सरकार सफाई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। आइए हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे, जिन्हें हम लिखेंगे। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? इसका आंसर हम लिखेंगे जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब वह सरकार बनाने हेतु अन्य निर्दलीय व अन्य दलों से सहयोग लेकर बहुमत का आंकड़ा पूरा करती है, तो वह सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है, या मिलीजुली सरकार को गठबंधन सरकार भी कहा जाता है। प्रश्न 8, वॉलपेपर योजना क्या है? वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसमें अपने रुचि के विषय के आधार पर शोध किया जा सकता है। इस गतिविधि या कुछ विषय समूह एक गतिविधि को कुछ विषय समूह में बच्चों को बांट दिया जाता है, फिर इन पर अपने विचार, अनुभव, रचनात्मक कहानी या लेख लिखने होते हैं और फिर इन्हें शेयर करना होता है। प्रश्न 9, निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय? इससे आशय एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यह क्षेत्र के एक वार्ड, एक ग्राम भी हो सकता है। प्रश्न 10, एक विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? प्रक्रिया लिखिए। इसका आंसर हम लिखेंगे विधायक का चुनाव आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान विधि से होता है। जनता अपने बीच के व्यक्ति को विधायक के रूप में चुनती है। विधायकों में से मंत्रिमंडल का चुनाव किया जाता है। विधायक अपने बीच से ही मुखिया का चुनाव करता है, जिसे मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्रिमंडल का विस्तार करता है। आइए हम प्रश्न नंबर 11 जानेंगे। लोकतंत्र में जनता अपना विरोध किन किन माध्यमों से कर सकती है? तो इसमें हम लिखेंगे लोकतंत्र में जनता अपना विरोध सीधे सीधे रैली निकालकर, सरकार का विरोध प्रदर्शन करके, ज्ञापन देकर, धरना प्रदर्शन करके, समाचार पत्रों में लेख छपवाकर, टीवी न्यूज चैनलों के माध्यम से कर सकते हैं। प्रेस वार्ता क्यों की जाती है? क्वेश्चन नंबर 12 है ये, प्रेस वार्ता क्यों की जाती है? इसका आंसर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, सरकार द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, जो कानून लागू किए जाते हैं, उसे मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता की जाती है। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वे सरकार की नीति, उनके नियमों, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन पर प्रश्न पूछकर जनता को अवगत कराते हैं। प्रश्न 13, बहुमत से क्या आशय है? इसका आंसर हम लिखेंगे इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। इसका आशय होता है कि किसी भी दल या के लिए जीतने के लिए आंकड़े को पूरा करना पड़ता है, उसे बहुमत कहा जाता है। जैसे 100 में से 60%, ये बहुमत कहलाएगा। प्रश्न नंबर 14, राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है?
इसका आंसर हम लिखेंगे विधायिका के द्वारा। राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य विधायिका करती है। प्रश्न 15, सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है? इसका आंसर हम लिखेंगे सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनके लिए विधायिका द्वारा उन्हें स्वीकृति लेनी पड़ती है। प्रश्न 16, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लिखिए, आप किस प्रकार उन्हें हल कर सकते हैं उसमें सुझाव दीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लिखना है कि आपके क्षेत्र में किस बारे में समस्या है, आप उन्हें यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लिखा है, जैसे हमारे क्षेत्र में सड़क, पानी, चिकित्सा के क्षेत्र में पर्याप्त अस्पताल नहीं है। हम सड़क बनवाने हेतु, पानी हेतु अपने विधायक महोदय से लिखित निवेदन कर सड़क, पानी के कारण होने वाली परेशानियों से उन्हें अवगत करा सकते हैं, जिससे हमारी परेशानी को प्रमुखता से देखा जाए। प्रश्न 17, नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। विभाग का नाम, उनके कार्यों को लिखना है। यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग, तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क शिक्षा तो दी जा रही है, साथ में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क मध्याह्न भोजन जैसे भी कार्य किए जाते हैं। कृषि विभाग, इसका लिखेंगे मृदा परीक्षण करवाते हैं, उन्नत बीजों का वितरण करते हैं, पौध का वितरण करते हैं, खाद कीटनाशक का वितरण करवाते हैं, उन्नत तकनीकी से जनता को जागरूक करते हैं। स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण करते हैं, गर्भवती महिलाओं की जांच, शिशुओं की जांच, उनका टीकाकरण, दवाइयों का निःशुल्क वितरण और विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कैंप समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।